अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की आप सबको बधाइयाँ। आज अडावाल स्थित हमारे परिसर में हम ये कार्यक्रम बना रहे हैं। हमारे 250 दिव्यांग बच्चे पूरे बस्तर जिले से यहाँ पर एकत्रित हैं और अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसका मेन मुख्य अतिथि जो हैं हमारे विधायक महोदय हैं और बाकी बहुत सारे जनप्रतिनिधि और हमारे प्रशासकीय अमला पूरा इस कार्यक्रम में है और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वहाँ का माहौल भी आपको दिखाएंगे, आप भी एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। मेरे भी तो सपने थे, पंख लेकिन थे कटे, फिर भी मैं उड़ा थी बड़ी कमजोरियां, बेड़ियां, मजबूरियां, फिर भी मैं जिया रोशनी थी बुझी और कदम भी थे रुके, फिर भी ना हारे कभी मैंने अपने हौसलों को बांध के मंजिलों को खोजने चला, कांटों पे चला, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। यह दिव्यांगजन दिवस मात्र दिवस नहीं है, एक ऐसा माध्यम है जो दिव्यांग लोगों के साथ भेदभाव की भावना को जड़ से ख़त्म करे और जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं उनका पूर्ण सहयोग करें। हमें और आपको यह समझने की कोशिश करनी होगी कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है।
दिव्यांगता वस्तुतः अधिकांशतः माता पिता के जीवन शैली में विसंगतियों का परिणाम है। इसे अभिशाप नहीं समझना है। हमें बिना भेदभाव किए उनके अधिकारों के प्रति लोगों को अधिक से अधिक कैसे जागरूक किया जाए, इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। लाई जाए। आज के इस दिवस का यही उद्देश्य है। आप सभी को शायद जानकारी होगी कि इस कार्य में समाज की सहभागिता आवश्यक है। जब हृदय से इस प्रकार के प्रयास उभरने लगते हैं तो जनसमूह इसका साथ देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस तथ्य को विचार किया और 1976 में सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष मनाया जाएगा। इसकी घोषणा 1976 में हुई और 1982 से यह प्रारंभ कर दिया गया और 83 से 92 ये 10 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दशक के रूप में घोषित किया गया। तो ये प्रशंसनीय प्रयास था संयुक्त राष्ट्र संघ और महासभा का। आप सभी जानते होंगे कि वर्ष 1992 से उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही हमारे गणमान्य प्रतिनिधिगण उपस्थित हो रहे हैं। अब का आज के आयोजन के अध्यक्ष की व्यवस्था के अंतर्गत शासकीय कार्यों में यह व्यवस्था निर्धारित है। तो राजकीय गीत के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मुकेश वासनिक, कला पथक दल समाज कल्याण विभाग के हैं, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। राज्य गीत के सम्मान में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपने जगह में खड़े हो जाएं। सभी से निवेदन, शांति बनाकर रखेंगे। महानदी है अपार इंदिरावती हा, पखारे तोरी पैया महू पावे परों तोरी भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना। सुनहा धाने के अंग लुगरा हरियर रंग, तोरे बोली हवे सुघर मैना। अचिरा तोरे डोलावे पुरवैया, महू पावे परों तोरी भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे
मुख्य अतिथि महोदय श्री रेखचंद जैन जी हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए बहुत ही उदार और संवेदनशील हैं। जहाँ कहीं भी आगे के क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर श्री दुर्गा शंकर नायक जी हैं हमारे यूनिसेफ के। इस अवसर पर उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं महफूजा हुसैन जो कार्यकर्ता रहे हैं और पिछले दिनों जो भी विषम घटनाएं घटित हुई है उसके संदर्भ में जन जागरण की भूमिका उनकी रही है। बोल सकते हैं तो हम चाहेंगे कि वो मंच पर आए और विधायक महोदय उनको सम्मान प्रदान करें। 1979 में विद्यालय में प्रवेश पाया था इन्होंने। इनसे भी अनुरोध है कि आकर अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। आज के आयोजन के उद्देश्य के संबंध में आप सभी के समक्ष अपने विचार व्यक्त करेंगे। उपस्थित सभी लोगों को दिव्यांगजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंचस्थ अतिथिगण श्री रेखचंद जैन संसदीय सचिव, श्रीमती सफीरा साहू जी महापौर, श्रीमती कविता साहू जी सभापति, श्री अश्विन कोतवाल जी एमएलए गुजरात, मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर 2021 का यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आज सुबह से हमारे करीब 250 दिव्यांग बच्चे यहाँ पर हैं और उन्होंने सुबह से अलग अलग खेलकूद प्रतियोगिता हो या सांस्कृतिक प्रतियोगिता हो उसमें सभी ने अपनी भागीदारी निभाई है। कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और सभी का निर्णय हो चुका है। कुछ ही क्षण के बाद माननीय अतिथियों द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग पिछले साल भी ये कार्यक्रम बहुत जोर शोर से किया था। उस दिन से लेके आज तक हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं हमारे दिव्यांगजनों के हितार्थ। जैसे कि यूडीआईडी कार्यक्रम था। यूडीआईडी कार्यक्रम में हमने स्वावलंबन रथ के माध्यम से 8000 दिव्यांग साथियों के घर में हमारी समाज कल्याण की टीम पहुंची है और उन्हें प्रमाणीकरण करने के लिए एक स्टेप होती है, उस स्टेप को हमने वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारे काम समाज कल्याण करती है, जैसे कि सहायक उपकरण प्रदान करना और आज भी यहाँ पर कुछ कार्यक्रम हैं जो सहायक उपकरण के हमारे लाभार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बताना चाहूँगी कि हमें एक पल भी नहीं लगता है यदि किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है और कोई भी हमें कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई अधिकारी हो या एक सामान्य जन भी जब हमें बोलता है कि इस व्यक्ति को ये ज़रूरत है तो हम किसी भी कार्यक्रम का इंतज़ार ना करते हुए उसी समय हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। आज यहाँ पर अलग अलग तरीके के दिव्यांग लोग हैं
सभी को कुछ ना कुछ पूरे साल भर में एक्टिविटी मिली है, सभी को कुछ ना कुछ समाज कल्याण से किसी ना किसी योजना का फायदा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो 1 लाख रुपया मिलता है शादी, यदि दिव्यांग बच्चा मतलब दिव्यांग व्यक्ति यदि शादी करता है तो 1 लाख रुपया मिलता है। इस पूरे साल भर में हमने कम से कम 20 जोड़ों को हमने ये वाली लाभ से जो है नवाजा है और वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कोविड के समय में भी हमारे सारे दिव्यांगजनों को पेंशन की प्रॉब्लम हो या उनके खाने पीने की प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, किसी भी समस्या से गुजारा नहीं करना पड़ा। समाज कल्याण विभाग बहुत सारे लोगों के लिए काम करता है, खासकर भिक्षुक हो गए, वृद्धजन हो गए और निशक्त हो गए। कोविड के समय में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या नहीं हो पाई। समाज कल्याण ने बहुत आगे जाके सारी चीज़ों उसका काम किया है। समय समय पर हमें विधायक महोदय का मार्गदर्शन मिला है, मार्गदर्शन के साथ साथ सहयोग मिला है। पिछले बार में हमने दिव्यांगजन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया था, वो संभाग स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता थी। उसका इतना शानदार आयोजन हुआ था और हम मतलब उस प्रतियोगिता में पूरे मतलब सिर्फ जगदलपुर ही नहीं पूरे राज्य में उसकी सराहना हुई थी और उसका भी आयोजन हमने माननीय रेचन जैन जी संसदीय सचिव के सहायता से ही हम कर पाए थे। जब भी वो हमें कोई काम कहते हैं तो हम उसको सर आंखों पर ले लेते हैं और हम उसको करके ही छोड़ते हैं। ऐसे ही मैं बताना चाहूँगी कि महापौर मैम जो है हमारे छोटे से छोटे कार्य में हमेशा आगे बढ़ चढ़कर आती हैं और जैसे ही उनका साथ मिलता है तो हमारा कोई भी कार्यक्रम हो बहुत सफलतापूर्वक हम उसको तय कर लेते हैं। हमने कम से कम 20-25 शिविर हमने लगभग यूडीआईडी के और चिन्हांकन शिविर पिछले सालों में किए हैं और बहुत सारे लोगों का एक शिविर में कम से कम 600 लोग आए हुए थे। उनको किसी भी तरीके की समस्या उस शिविर में नहीं हुई थी और उनको जो भी चीज़ें उनको चाहिए थी हम समाज कल्याण ने आगे बढ़कर सारे काम किए हैं। मैं यहाँ पर सबका धन्यवाद करूँगी, योदय टीम, आरफा फाउंडेशन और मेरे सारे जितने भी कर्मचारी हैं, मेरे समाज कल्याण की जो टीम है वो इतनी मेहनत करती हैं और इतना फास्ट काम करती हैं। क्यों फास्ट काम इसलिए करना पड़ता है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है बहुत फास्ट है, उन्हें फास्ट चाहिए और उनका सहयोग हमें फास्ट तरीके से करना पड़ता है। तो बहुत फास्ट काम करते हैं मेरी पूरी टीम, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे मैंने जब कहा कि ऐसे लोगों का नाम बताइए कि जो हमारे साथ में बहुत मेहनत किए हैं, मैंने सोचा 15-20 नाम होंगे। जब लिस्ट आई है तो 50 लोगों की लिस्ट आई है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है। तो ऐसे 50 लोगों के लिए हम उनको सम्मानित इस मंच से करना चाहेंगे, बाकी बाद में करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज कल्याण करती है और इस दिन का उद्देश्य ही यही है कि हमारे जितने भी निशक्त है वो अपने हम समर्थ है ये भावना अब जन जागरण करके बताएं। ठाकुर योगेश ठाकुर जी हो, जुगदर जी हो, ये लोग भी हमारे दिव्यांगजनों के लिए लगातार कुछ न कुछ मार्गदर्शन करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। हमें भी उनसे सुझाव मिलते हैं और हम उनके हिसाब से काम भी करना चाहते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व शिक्षा अभियान का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे थोड़े से भी काम के लिए वो हमेशा पीछे से आ जाते हैं और चिंता मत करो मैडम, अशोक पांडे जी का ये वाक्य हमें बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन दे देता है और हम काम कर लेते हैं और काम हो जाता है। बाकी भी सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ पर आए हैं और उन्होंने हमारा साथ दिया है। थैंक यू। हमारे बीच बस्तर संभाग के प्रशासनिक प्रमुख आयुक्त बस्तर संभाग श्री जी आर चुरेंद्र जी उपस्थित हैं। मैं श्रीमती वैशाली मलरवार उप संचालक समाज कल्याण से अनुरोध करूंगा कि वे आयुक्त महोदय का स्वागत करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का यह दिवस
दुनिया भर में मनाया जा रहा है और यह केवल दिवस नहीं है, एक माध्यम है उन लोगों के साथ में भेदभाव की भावना को जड़ से ख़त्म करें जो शारीरिक रूप से अक्षम है। हमें और आप सबको समझने की कोशिश करनी होगी कि ये दिव्यांगता अभिशाप न बनी रहे, बल्कि यदि किसी भी प्रकार से भेदभाव बढ़ता जा रहा हो। गति कश्यप, मैं इनके स्वागत के लिए उप संचालक समाज कल्याण वैशाली मरड़वाड़ से अनुरोध करता हूँ।
जोरदार तालियों से स्वागत करें बच्ची का। अमर पारा तुहर पारा पारा ए ओ पारा चला संगी कर माला खिले खाल पारा। अमर पारा तुहर पारा पारा ए ओ पारा चला संगी कर माला खिले खाल पारा। छोट बड़े करम धारा छोट बड़े करम धारा गड़ाए खिलते हमर सारा है। गड़ाए खिले करम धारा अरे हाय गड़ाए खिले करम धारा खिला खिला गड़ाए खिले करम धारा अरे हाय गड़ाए खिले करम धारा। हमर पारा तुहर पारा पारा ए ओ पारा चला संगी कर माला खिले खाल पारा। हमर पारा तुहर पारा पारा ए ओ पारा चला संगी कर माला खिले खाल पारा। छोट बड़े करम धारा छोट बड़े करम धारा गड़ाए खिलते हमर सारा है। गड़ाए खिले करम धारा अरे हाय गड़ाए खिले करम धारा खिला खिला गड़ाए खिले करम धारा अरे हाय गड़ाए खिले करम धारा। कर माला खिला खवे ओदे मोर भाई पहिरे हे मंजूर पाक सुन ले भौजाई। कर माला खिला खवे ओदे मोर भाई पहिरे हे मंजूर पाक सुन ले भौजाई। दिखती ना मांदर बाजे दिखती ना मांदर बाजे झूमे सबो पारा गड़ाए खिले करम डारा अरे हाय गड़ाए खिले करम डारा खिला खिला गड़ाए खिले करम डारा अरे हाय गड़ाए खिले करम डारा। सबे कोनो खिला खबे जोड़ीला बनाए कर्मा कर कहानी ला सुने सब आए। सबे कोनो खिला खबे जोड़ीला बनाए कर्मा कर कहानी ला सुने सब आए। महुआ कर झोर माते ले फेर उतारा गड़ाए खिले करम डारा अरे हाय गड़ाए खिले करम डारा खिला खिला गड़ाए खिले करम डारा अरे हाय गड़ाए खिले करम डारा। हमर पारा तुहर पारा पारा ए ओ पारा चला संगी कर माला खिले खाल पारा। हमर पारा तुहर पारा पारा ए ओ पारा चला संगी कर माला खिले खाल पारा। छोट बड़े करम डारा छोट बड़े करम डारा गड़ाए खिलते हमर सारा है। गड़ाए खिले करम डारा अरे हाय गड़ाए खिले करम डारा खिला खिला गड़ाए खिले करम डारा अरे हाय गड़ाए खिले करम डारा। जोरदार तालियों से स्वागत करें बच्ची का। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। हरे हरे
कर दे आँख में बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात कर दे मेरे बाप का दर्शन अपना ही साया देख के तू जाने जहाँ सरमा गए अभी तो ये पहली मंजिल है तुमको हमसे घबरा गए मेरा क्या होगा सोचो तो जरा हाय ऐसे लगावे भरा
श्रीमती वैशाली मरवा से अनुरोध करूंगा कि अपर कलेक्टर महोदय का स्वागत करें। अब इसके बाद में आप सभी इसका आनंद लें। लेकिन इन्हें हमारे विद्यालय के संगीत शिक्षिका का प्रशिक्षण मिला है, मार्गदर्शन मिला है, जिसके बलबूते इन्होंने यह प्रस्तुत किया है। अब अगले क्रम में प्रहसन प्रस्तुत हो रहा है। विद्यालय के दृष्टि बाधित छात्र ईशान ठाकुर, बनमाली बघेल, योगेश दुग्गा, कृष्ण कुमार नेताम, देवदास और तामेश्वर सोरी। नहीं भैया दे दो भैया, मारते हो फिर बहस करते हो। दे दो गलती हमारी थी भैया, दे दो भैया, दे दो खत खत खत। देखो आपके बैग से छुप के देख रही है आपकी मेरी खत। दो मुझे, दे दो। है? हमारे पास कहीं 10 रुपया हुई नहीं है। कहाँ 10 करो। अच्छा अरे दादा रे क्या दबाते हो। भैया खत पढ़ दो ना। खुद ही पढ़ लो। अरे भैया हमको पढ़ना नहीं आता है। तो अपने बच्चे से पढ़ा लो। नहीं भैया अब नहीं, हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता, वो खेत जाता है। उसे काहे खेत भेजते हो, स्कूल भेजो ना।
भैया किसान का बेटा कहाँ पढ़ाई करेगा, अपना खेत है वो खेती करेगा। अरे यार बच्चे से खेत भेजवा के काहे गैर कानूनी भैया काम भैया करवाते पढ़ हो? दो भैया, खत हमारा पढ़ नहीं, दो। हमारे पास और भी काम है यार, हमारे पास और भी काम है। भैया हे भगवान, अब हम क्या करें, हमें तो पढ़ना भी नहीं आता है। झिन झिन झिनाक झिन झिन झिनाक झिन झिन झिन। अरे वो तो कालिदास है, मेरे को देखेगा तो दिमाग खराब कर देने का बेल बाबा। भैया भैया बाबूलाल, भैया भैया आओ आओ, भैया भैया बाबूलाल। हमारा बाबूलाल नहीं है, बाबूलाल गणपतराव आप्टे है। नहीं भैया नहीं, आपका मुझे तो बाबूलाल नाम ही अच्छा लगता है। नहीं, मेरा नाम गणपतराव आप्टे है रे बाबा। अच्छा ठीक है लो। भैया भैया मेरा ओ क्या क्या खत खत पढ़ भैया, खत खत पढ़ना है। हाँ पढ़ना है। ठीक है। ए लो, क्या हुआ? हम शाम को आके पढ़ देंगे। क्यों अभी क्यों नहीं पढ़ोगे, पढ़ दो। अभी हमको दिन में दिखाई नहीं देता है ना। भैया कल तक वो पूरे दिन थोड़ी ना टीचर रहेंगे। नहीं, हमको डॉक्टर मना कर दिए हैं। पढ़ दो ना। नहीं, हम शाम को आके पढ़ देंगे। पढ़ दो। नहीं, हम शाम को आके पढ़ देंगे बोले। क्या लोग मिलते हैं आजकल, सबको अपने अपने काम से फुर्सत। किसान तो भाई खेती करेगा तब खाएगा, और क्या करेगा। गजरा रे चिरकारे कारे नैना। गजरा रे तेरे कारे कारे नैना। भैया 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 हमारा खत पढ़ दो ना भैया, हमारा खत। भैया खत खत भैया खत। इतना काय चिपक रहे हो यार। खत पढ़ दो भैया। भैया खत पढ़ दो भैया। भैया भैया खत पढ़ दो, खत पढ़ दो। क्या बिरयानी खाना है? नहीं पढ़ना है। क्या स्वादिष्ट बताना है? पढ़ना है। क्या खाना है? पढ़ना है भैया। खत 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 भैया खत। अरे वो गांव में नए लगते हैं, चलो इनको पढ़वा के देखा जाए। ओ भैया भैया भैया, हाँ आप गांव में नए लगते हो, मेरा एक खत है, आप खत को पढ़ दो ना। पढ़ दो। क्या? अच्छा फाड़ना है? नहीं नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ना है। हाँ अरे यार मुझे खुद को ही पढ़ना नहीं आता, इनको कैसे पढ़ के सुनाऊं? भैया क्या हुआ, आप उधर काहे चले गए? इधर पढ़ के सुनाओ ना, इधर। अरे भैया यहाँ सिग्नल ढूंढ रहे थे हम। भैया भैया अरे भाई यहाँ पे कहाँ सिग्नल मिलता है? होता है भैया। आप ये बताओ ना, ये बोल दो सही सही कि आपको पढ़ना नहीं आता है। हाँ भैया हमको पढ़ना नहीं तो आता है। हमारा खत काहे लिए? मेरे को पढ़ के सुनाएगा। देखते हैं कोई मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो क्या करेगा बढ़िया। पोस्ट पोस्ट पोस्ट। अच्छा डाकिया भैया आपने जो खत हमें सवेरे दिया था, मैं 3 लोगों से मिला, लेकिन उनको भी पढ़ना नहीं आता है। भैया खत पढ़ के सुना दो।
भैया खत पढ़ के सुना दो। डाकिया भैया, अब तक क्या किए? भैया हम लोगों ने 3 लोगों को भी है, लेकिन उन तीनों को भी पढ़ना नहीं आता है। चलाओ भैया पढ़ दो भैया, खत खत खत। प्रिय दामाद कालिदास, आपके सास ससुर ने एक खत लिखा है कि कल आप लोग हैं क्या सुनने आते हो हैं? चलो भैया पढ़ दो भैया, खत पढ़ दो। प्रिय दामाद कालिदास, आपके सास ससुर ने एक खत लिखा है कि कल रात अस्पताल में आपकी धर्मपत्नी ने। अरे भाई दिमाग खराब करके रख देते हो। भैया अब पढ़ दो भैया अब पढ़ दो भैया, खत खत खत। प्रिय दामाद कालिदास, आपके सास ससुर ने एक खत लिखा है कि कल रात अस्पताल में आपकी धर्मपत्नी ने। हमारी पत्नी ने लिखा है? हाँ, आपकी पत्नी ने। अच्छा। कल रात आपकी धर्मपत्नी ने अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। फूल दे हमर बगिया माँ गोंदा के फूल। धन्यवाद भैया आपने एक खत पढ़ दिया भैया। इसीलिए तो कहते हैं कि खुद पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। समझ गया भैया, समझ गया। आप, मैं अपने बच्चे को खेत नहीं भेजूंगा भैया, मैं उसे खेत भेजूंगा। खेत नहीं, मैं खेत से छुड़वा के उसको मैं एक स्कूल में एडमिशन करा के उसका भविष्य को मैं बनाऊंगा। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हाँ। जैसे पढ़ने से रोकें, पढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें और उनका भविष्य बनाएं। धन्यवाद। सांस्कृतिक क्रम के समापन के रूप में प्राथमिक शाला कुदाल गांव का नन्हा बालक भीमा ये एकल गीत प्रस्तुत करेंगे। चलिए। चल तू गुया अपना बनावो, तेरी निके सुनाता के अपना बनावो। चल तू गुया रे अम्मा पकी जा। सब जाके न सदा मेरी गाना पड़े कभी जिस मुंह से निकल के फूल गए मैं मिल जाऊँ गुल बन के मैं खिल जाऊँ ये तेरी है दिल के यारो तेरे नदियों में बह जाऊँ तेरे खेतों में बह जाऊँ ये तेरी है दिल के यारो। सरसों से भरे कल्याण
मेरे जा झूम के बंगड़ा पान सका आबाद रहे हो गाँव मेरा लौट के वापस जा न सका ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार मेरा वादा कुर्बान हुआ तेरे आसमत से मैं कितना नसीब वाला था में मिल जावा दिल बंदे मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ हीरे मेरी तू हंसती रही तेरी आँखों बड़ी नन्हा मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांदू मैं हर चांद हमेशा रहता है तेरे मिट्टी में मिल जावा दिल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बन जाओ तेरे खेतों में बह जाओ इतनी सी है दिल की आरज़ू आगे भाई खाली कर दे इनके पीछे इनके धीरे जाओ इनके पीछे जाओ चल तुम भी चल आराम से जाना है आराम से ब्रेक मत नहीं है सर बांध देंगे आराम से ब्रेक चला हॉर्न बजाना चल हॉर्न बजाना हॉर्न बजा धीरे धीरे चलाओ हॉर्न बजा बचा चलो दे रहे हैं एक जगह या एक ऑफिस के वही उसी तरह